आज हम पढ़ेंगे लाल बिहारी दे के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी द घोस्ट ब्राह्मण। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। Once on a time there lived a poor Brahmin who, not being a clean, found it the hardest thing in the world to get married। तो एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था जो कि कुलीन ना होने के वजह से अपनी शादी कर पाना उसके लिए सबसे मुश्किल काम बन गया था दुनिया का। He went to rich people and begged of them to give him money that he might marry a wife। तो वो इसके लिए क्या करता है, वो अमीर लोगों के पास जाता है और उनसे पैसे मांगता है ताकि वो शादी कर पाए और अपने लिए पत्नी लेके आ पाए। And a large sum of money was needed, not so much for the expenses of the wedding as for giving to the parents of the bride। और उसे थोड़े से पैसे की नहीं कि बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी, शादी के खर्चों के लिए ही नहीं, बल्कि वो जो शादी करेगा तब वाइफ लाएगा तो वाइफ के पेरेंट्स को पैसे देने के लिए भी उसे पैसों की ज़रूरत थी। ये begged फ्रॉम डोर टू डोर, दरवाजे पे दरवाजे जाकर वो पैसे मांगता है। Flattered many rich folk and at last succeeded in scraping together the sum needed। तो वो दरवाजे दरवाजे पे जाके लोगों से पैसे मांगता है। जो अमीर लोग थे उनकी वो थोड़ी चापलूसी भी करते हैं ताकि वो लोग खुश होकर उसे ज़्यादा पैसे दे दें। और एट लास्ट उसको जितने पैसों की ज़रूरत थी वो उतने पैसे इकट्ठा कर पाता है। द वेडिंग टुक प्लेस इन ड्यू टाइम। जिस समय पर शादी होनी थी, जो टाइम फिक्स किया गया था उसी टाइम पे उसकी शादी होती है। एंड ही बॉट होम हिज वाइफ टू हिज मदर। और वो अपनी माँ के लिए अपनी वाइफ को, मतलब अपनी माँ के पास अपनी वाइफ को लेकर के आता है। आफ्टर अ शॉर्ट टाइम ही सेड टू हिज मदर। थोड़े समय के बाद वो अपनी माँ से बोलता है, मदर आई हैव नो मीन्स टू सपोर्ट यू एंड माई वाइफ। मेरे पास आपको और अपनी वाइफ को सपोर्ट करने के लिए कोई ज़रिया नहीं है। आई मस्ट देयरफॉर गो टू डिस्टेंट कंट्री टू गेट मनी समहाउ और अदर। तो इसलिए मुझे दूर के किसी देश में जाना चाहिए पैसे कमाने के लिए कैसे भी। आई मे बी अवे फॉर ईयर्स पर आई वोंट रिटर्न टिल आई गेट अ गुड सम। मैं बहुत सालों तक दूर रह सकता हूँ, क्योंकि मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक मुझे एक अच्छा खासा पैसा ना मिल जाए। इन द मीन टाइम आई विल गिव यू वॉट आई हैव। और उसकी बीच के समय के लिए मेरे पास जो भी है मैं वो आप लोगों को दे दूँगा। यू मेक द बेस्ट ऑफ इट। आप उसका सबसे अच्छा प्रयोग करें। एंड टेक केयर ऑफ माई वाइफ। और मेरी वाइफ का ख्याल रखिएगा। द ब्राह्मण रिसीविंग हिज मदर्स ब्लेसिंग सेट आउट ऑन हिज ट्रैवल। तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हुए वो अपने ट्रैवल के लिए निकल जाता है, पैसे कमाने के लिए निकल जाता है। इन द इवनिंग ऑफ दैट वेरी डे अ घोस्ट assuming the exact appearance of the Brahman came into the house। तो जिस दिन वो ब्राह्मण पैसे कमाने के लिए दूसरे देश निकला था, उसी सेम डे पे शाम के समय में एक घोस्ट, एक भूत आता है जो कि बिल्कुल ब्राह्मण की तरह ही, एग्जैक्टली उसके तरीके ही दिखता है। उसके घर पे आता है वो। द न्यूली मैरिड वुमन थिंकिंग इट वॉज हर हस्बैंड सेड टू हिम। अब जो उसकी जो नई ये पत्नी थी उसकी, जो वो सोचती है कि ये उसका हस्बैंड है, उसका पति है, और कहती है, हाउ इज इट दैट यू हैव रिटर्न सो सून। ये कैसे हुआ कि आप इतने जल्दी आ गए। यू सेड यू माइट बी अवे फॉर ईयर्स। क्योंकि आपने कहा था कि आप बहुत सालों तक दूर रहेंगे। वाई हैव यू चेंज योर माइंड। अपना दिमाग क्यों बदल दिया। द घोस्ट सेड टुडे इज नॉट अ लकी डे। आई हैव देयरफॉर रिटर्न्ड होम। बिसाइड आई हैव ऑलरेडी गॉट सम मनी। तब वो रिप्लाई देता है कि आज का दिन शुभ नहीं था, लकी नहीं था, इसलिए मैं घर वापस चला आया और मेरे पास वैसे भी कुछ पैसे हैं, मुझे कुछ पैसे मिल गए। द मदर डिड नॉट डाउट बट दैट इट वॉज हर सन। और उसकी माँ को भी कोई शक नहीं हुआ कि ये उसका बेटा है। एग्जैक्टली अब वो ब्राह्मण की तरह ही दिखता था, इसलिए किसी को शक नहीं हुआ। सो द घोस्ट लिव इन द हाउस एज इफ ही वॉज इट्स ओनर। तो अब वो जो भूत उस घर में ऐसे रहने लगा जैसे कि वही उस घर का मालिक हो। And as if he was the son of the old woman and the husband of the young wife। और ऐसे जैसे कि वो उस बूढ़ी औरत का बेटा हो और वो उसकी जो यंग वोमन है वो उसकी पत्नी है। As the ghost and the Brahman were exactly like each other in everything, like two peas, the people in the neighborhood all thought that the ghost was the real Brahman। क्योंकि वो जो घोस्ट था वो बिल्कुल ब्राह्मण की तरह ही दिखता था, सब चीज़ में ब्राह्मण की तरह ही था।
जैसे कि किसी मटर के दो दाने जैसे एक जैसे दिखते हैं, लाइक टू पीस। तो जो नेबरहुड में, जो आसपास में जो लोग थे, वो लोग भी यही सोचने लगे कि वो घोस्ट ही असली ब्राह्मण है। आफ्टर सम years द ब्राह्मण returned from his travels, and what was his surprise when he found another like him in the house। अब कुछ सालों बाद जब वो असली ब्राह्मण वापस आया तो वो चौंक गया उसके तरह ही और एक आदमी को अपने घर में देख के। तो घोस्ट सेड टू ब्राह्मण, हु आर यू। अब यहाँ देखिए क्या होता है, जो घोस्ट है वो खुद ब्राह्मण से कहता है कि तुम कौन हो, व्हाट बिजनेस हैव यू टू कम टू माई हाउस, क्या काम है तुम्हें जो तुम मेरे घर आए। हु एम आई, रिप्लाइड द ब्राह्मण, लेट मी आस्क यू, हु आर यू। तो अब जो ब्राह्मण है वो रिप्लाई करता है, मैं कौन हूँ, इनफैक्ट तुम्हें मुझे सामने से पूछना चाहिए कि तुम कौन हो। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। डेट इज़ माई मदर एंड डेट इज़ माई वाइफ, ये मेरी माँ है और वो मेरी पत्नी है। द घोस्ट सेड, व्हाई हियर इन इज द स्ट्रेंज थिंग। तो अब वो भूत बोलता है, ये एक अजीब सी बात है। एवरीवन नोज दैट दिस इज़ माई हाउस, सभी जानते हैं कि ये मेरा घर है। दिस इज़ माई वाइफ एंड यंडर इज़ माई मदर, मेरा घर है, वो मेरी पत्नी है और ये मेरी माँ है। एंड आई हैव लिव्ड हियर फॉर ईयर्स, और मैं यहाँ सालों से रह रहा हूँ। एंड यू प्रिटेंड दिस इज़ योर हाउस, और तुम ये ऐसा दिखा रहे हो कि ये तुम्हारा घर है। एंड दैट वुमन इज़ योर वाइफ, और वो औरत तुम्हारी वाइफ है। योर हेड मस्ट हैव गॉट टर्न, ब्राह्मण, तुम्हारा दिमाग शायद से घूम गया है, ब्राह्मण। सो सेइंग द घोस्ट ड्रोव अवे द ब्राह्मण फ्रॉम हिज हाउस। अब इतना सब कुछ बोल के वो जो घोस्ट वाला ब्राह्मण होता है वो असली ब्राह्मण को उसके घर से ही बाहर निकाल देता है। द ब्राह्मण बिकम म्यूट विथ यॉन्डर, अब वो ब्राह्मण एकदम से शांत हो गया, एकदम शौक के साथ। उसको, अब वो चौंक गया था खुद की तरह और एक इंसान को अपने घर में देख के उसे उसके घर से बाहर निकाल दिया गया, तो वो एकदम शांत हो गया, चौंक गया और सोचने लगा कि आगे क्या करना है। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसको समझ में नहीं आ रहा था वो आगे क्या करे। एट लास्ट ही bethought himself of going to king and of laying his case before him। अब लास्ट में वो सोचता है कि वो राजा के सामने जाकर के अपना केस रखेगा, अपनी समस्या राजा को सुनाएगा। The king saw the ghost Brahman as well as the Brahman, the one was the picture of the other। अब राजा जो था वो ब्राह्मण को और जो घोस्ट ब्राह्मण है दोनों को देखता है, दोनों एक दूसरे की मानो छवि हो। So he was in a fix and did not know how to decide the quarrel। तो अब राजा भी एक मुश्किल में पड़ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, उसे भी नहीं समझ में आता कि कैसे डिसाइड करे, कैसे निश्चित करे कि कौन असली है और कैसे इस जो झगड़ा है, क्वारल है, उसको कैसे ख़त्म करना है। डे आफ्टर डे द ब्राह्मण वेंट टू किंग एंड besought him to give him back his house, his wife and his mother। The king, not knowing what to say every time, put him off to the following day। एक दिन के बाद दूसरे दिन, दूसरे के बाद तीसरे दिन, हर रोज ब्राह्मण राजा के पास जाता था और उसे विनती करता था कि उसे उसका घर, उसकी पत्नी और उसकी माँ वापस दिला दिया जाए। और राजा को कुछ नहीं समझ में आता था क्या करना है, तो राजा उसे हर बार दूसरे दिन, मतलब अगले दिन आओ, अगले दिन आओ, ऐसा करके वापस भेज देता था। एवरी डे द किंग टेल्स हिम कम टुमारो, हर रोज उसे बोलता था कि दूसरे दिन आओ। एंड एवरी डे द ब्राह्मण गोज अवे फ्रॉम द प्लेस, विपिंग एंड स्ट्राइकिंग हिज फॉरहेड विथ हिज पाम ऑफ हिज हैंड। तो हर रोज ब्राह्मण वहां से वापस चला जाता था अपना सर ठोकते हुए। एंड सेइंग व्हाट अ विकेड वर्ल्ड दिस इज, और कहता था कि ये जो दुनिया है वो बहुत दुष्ट, मतलब खराब है, क्योंकि उसको उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल नहीं रहा था राजा के पास। I am driven from my own house and another fellow has taken possession of my house and of my wife, and what a king this is, he does not do justice। अब वो बोलता है कि दुनिया बहुत खराब है क्योंकि उसे उसके घर से निकाल दिया गया है और दूसरा आदमी आके उसके घर पर कब्जा करके बैठा हुआ है। और ये राजा भी कैसा है जिसे पता नहीं है कि जस्टिस कैसे करना है, न्याय कैसे देना है। Now it came to pass that as the Brahman went away every day from the court outside the town, he passed a spot at which a great many cowboys used to play। अब हर रोज जब राजा के दरबार से निकाला जाता था तो जो ब्राह्मण है वो एक रास्ते से जाता था और जाते समय उसे एक जगह दिखता था, एक स्पॉट दिखता था जहाँ पे बहुत सारे काउबॉयज जो ग्वाले होते हैं वो खेल रहे होते। They let the cows graze on the meadows while they themselves met together under a large tree to play। वो लोग क्या करते थे, उनके जो काउज है, जो गाय है, उनको घास खाने के लिए घास के मैदान में भेज देते थे और खुद एक बड़े से पेड़ के नीचे जमा हो जाते थे एक साथ खेलने के लिए।
and they played at royalty. One cowboy was elected king, another prime minister or vizier, another kotwal or prefect of the police, and others constable. तो वो लोग क्या खेलते थे, वो पूरा एक राज दरबार बना लेते थे. एक काउबॉय को किंग, राजा या प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता था, दूसरा वजीर बनता था, एक कोतवाल बनता था, और जो बाकी लोग रहते थे वो कॉन्स्टेबल्स बन जाते थे. एवरी डे फॉर सेवरल डेज, हर रोज बहुत कुछ दिनों तक, टुगेदर दे सॉ द ब्राह्मण पासिंग बाय वेपिंग, उन लोगों ने लगातार कुछ दिनों तक देखा कि वो ब्राह्मण उनके पास से गुजर कर, मतलब रोता हुआ उनके पास से गुजर कर जाता था. वन डे द काउबॉय किंग asked his vizier whether he knew why the Brahman wept every day. अब एक दिन जो राजा था, राजा मतलब वो जो काउबॉय था जिसने राजा का रोल प्ले किया था, वो उसके वाइजर से पूछता है, उसके वजीर से पूछता है, क्या तुम जानते हो वो ब्राह्मण हर रोज रोता हुआ क्यों जाता है? On the vizier not being able to answer the question, the cowboy king ordered one of his constable to bring the Brahman to him. अब उसका जो वाइजर था, जो वजीर था, वो आंसर नहीं दे पाया, तो वो अपने कांस्टेबल काउबॉय को बोलता है कि वो जो ब्राह्मण है उसको लेकर के आओ मेरे पास. वन ऑफ देम वेंट एंड सेड टू ब्राह्मण, द किंग रिक्वायर्स यू इमीडिएट अटेंडेंस. तो उसमें से एक कांस्टेबल काउबॉय जाता है और बोलता है कि राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, तुम्हारी इमीडिएट अटेंडेंस चाहिए, उपस्थिति चाहिए. द ब्राह्मण रिप्लाइड, what for? I have just come from the king and he put me off till tomorrow. तो बोलता है, पर क्यों? मैं तो अभी राजा के पास से आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे कल आने को कहा है. तो ये तो काउबॉय वाला किंग था और उसे तो असली जो राजा थे उसने बोला था कल आने के लिए. Why does he want me again? वो मुझे दोबारा क्यों चाहते? It is our king that wants you, our neat herd king. तब वो कांस्टेबल बोलता है, काउबॉय कांस्टेबल बोलता है कि ये हमारे राजा है, हमारे नीट हर्ट किंग यानी कि ग्वालों का राजा. रिजॉइंड द कांस्टेबल, हु इज नीट हर्ट किंग? आस्क्ड द ब्राह्मण. अब वो पूछता है नीट हर्ट किंग कौन है? कम एंड सी वाज द रिप्लाई, आओ और देख लो, वो रिप्लाई देता है. द नीट हर्ट किंग देन आस्क्ड द ब्राह्मण व्हाई ही एवरी डे वेंट विपिंग. अब वो राजा पूछता है कि तुम हर रोज रोते हुए क्यों जाते हो? द ब्राह्मण देन टोल्ड हिम हिज सैड स्टोरी. फिर ब्राह्मण उसके अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है. द नीट हर्ट किंग आफ्टर हियरिंग द होल सेड, आई अंडरस्टैंड योर केस. उसका पूरी कहानी सुनने के बाद वो बोलता है, मैं तुम्हारा केस समझ गया. आई विल गिव यू अगेन ऑल योर राइट्स. मैं तुम्हारे जो पूरे हक है वो मैं तुम्हें वापस दिला दूंगा. Only go to the king and ask his permission for me to decide your case. तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, मतलब जो असली राजा है उसके पास जाकर के परमिशन लेके आओ कि जो तुम्हारा जो केस है उसका डिसीजन मैं लूँगा, उससे मैं सॉल्व करूँगा. ब्राह्मण वेंट बैक टू द किंग ऑफ द कंट्री. वो अपने देश के राजा के पास जाता है एंड बेग्ड हिज मैजेस्टी टू सेंड हिज केस टू नीट हर्ट किंग हु हैड ऑफर टू डिसाइड इट. और बोलता है कि उसका जो केस है उसको उस नीट हर्ट किंग के पास भेज देने के लिए जो कि डिसाइड करेगा, जिसने कि ऑफर किया कि वो उसका केस डिसाइड करे. द किंग होम द केस हैड ग्रेटली पजल्ड ग्रांटेड द परमिशन sought. अब असली राजा के पास जिसके लिए ये जो उसका केस था वो एक बहुत बड़ा पजल बन गया था, पहेली बन गया था, वो उसके लिए परमिशन दे देता है. वो मान जाता है कि ठीक है उसे डिसाइड करने दो. द फॉलोइंग मॉर्निंग वॉज फिक्स फॉर द ट्रायल. अब अगला दिन फिक्स हुआ, सुबह के समय उसके केस की जांच की जाएगी, फैसला लिया जाएगा. द नीट हर्ट किंग हु सॉ थ्रू द होल बॉट विथ हिम अ नेक्स्ट डे अ व्हेल विथ अ नैरो नेक. अब अगले दिन वो ब्राह्मण क्या करते हैं, अपने साथ एक छोटे मुंह वाला, एक पतला मुंह वाला सीसी लेकर आता है. द ब्राह्मण एंड द गोस्ट ब्राह्मण बोथ अपीयर्ड एट द बार. अब वो जो असली ब्राह्मण थे और गोस्ट ब्राह्मण थे दोनों दरबार में पेश होते हैं. आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड ऑफ स्पीच मेकिंग द नीट हर्ट किंग सेड, वेल आई हैव हर्ड एनफ, आई विल डिसाइड द केस एट वंस. अब बहुत देर तक एग्जामिनेशन करने के बाद, दोनों को देखने के बाद, दोनों की स्पीच सुनने के बाद, बातें सुनने के बाद वो बोलता है, मैंने बहुत सुन लिया, अब मैं केस एक बार में डिसाइड कर दूंगा कौन असली है कौन नकली है. हियर इज दिस फेल, यहाँ पे ये सीसी है.
whichever of you will enter into it shall be declared by the court to be the rightful owner of the house, the title of which is in dispute. तो वो बोलता है तुम में से जो भी इस सीसी के अंदर ढुक पाएगा, इसके अंदर एंटर कर पाएगा, चला जाएगा, उससे डिक्लेयर किया जाएगा इस घर का मालिक, जो कि यहाँ अभी तक समस्या बनी हुई थी कि कौन इस घर का मालिक है. नाउ लेट मी सी विच ऑफ यू विल एंटर. अब मुझे देखने दो कि तुम में से कौन इसके अंदर जा पाएगा. द ब्राह्मण सेड यू आर अ नीट हर्ड एंड योर इंटेलेक्ट इज दैट ऑफ अ नीट हर्ड. अब बोलता है कि तुम एक ग्वाल हो और तुम्हारी जो बुद्धि है वो भी एक ग्वाले की तरह ही है. वॉट मैन कैन एंटर इन टू सच स्मॉल फेल. अब एक आदमी इस छोटे से फेल के अंदर, एक छोटे से सीसी के अंदर कैसे ढुक सकता है. इफ़ यू कैन नॉट एंटर सेड द नीट हर्ट किंग देन यू आर नॉट द राइटफुल ओनर. अब तुम इसके अंदर नहीं जा सकते हो, मतलब तुम असली ओनर नहीं हो, असली मालिक नहीं हो. वट डू यू से सर टू दिस, टर्निंग टू द घोस्ट ब्राह्मण एंड एड्रेसिंग हिम. अब जो घोस्ट ब्राह्मण था उसकी तरफ मुड़ते हुए वो उससे बोलता है कि आपका क्या कहना है इस बारे में. इफ़ यू कैन एंटर इन टू द फील्ड देन द हाउस एंड द वाइफ एंड द मदर बिकम्स योर. अगर तुम इस फील्ड के अंदर, इस सीसी के अंदर ढुक सकते हो, जा सकते हो, तो जो घर है, जो वाइफ है और जो मदर, वो सब तुम्हारी हो जाएंगी. ऑफकोर्स आई विल एंटर सेड द घोस्ट. अब वो घोस्ट था, वो तो उसके अंदर जा सकता था, तो इसलिए वो बोलता है हाँ ज़रूर मैं इसके अंदर जा सकता हूँ. एंड ट्रू टू हिज वर्ड, to the wonder of all, he made himself into a small creature like an insect and entered into the field. अब जैसा कि उसने कहा था, वो अपने आप को छोटा सा एक इंसेक्ट की तरह बना लेता और उसके अंदर, उस सीसी के अंदर चला जाता. The neat-haired king forthwith caught up the field and the ghost could not get out. वो जो neat-haired king था वो तुरंत ही उस सीसी का मुंह बंद कर देता है और घोस्ट उसके अंदर से बाहर नहीं आ पाता है. देन एड्रेसिंग द ब्राह्मण द नीट हर्ड किंग सेड थ्रो दिस फेल इनटू द बॉटम ऑफ अ सी. अब जो असली ब्राह्मण था उसकी तरफ देखते हुए, उसे एड्रेस करते हुए बोलता है कि जो सीसी है इसको एक समुंदर के बीच में फेंक दो. एंड टेक द पोजीशन ऑफ योर हाउस वाइफ एंड मदर. और उसके बाद और तुम्हारी जो वाइफ है, तुम्हारी जो मदर, तुम्हारा घर है, उस सब पे अब तुम्हारा हक रहेगा, उस पर तुम ले लो. The Brahman did so and lived happily for many years. और वो ब्राह्मण ने वैसे ही किया और बहुत सालों तक खुशी से रहने लगा. And begot sons and daughter. और फिर उसने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया. और इसके साथ ये कहानी ख़त्म हो जाती. तो इस पूरी कहानी में होता क्या है, स्टार्टिंग में हम देखते कि कैसे एक ब्राह्मण जो कि कुलीन नहीं था, उस वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी. फाइनली वो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके मांग के अपनी शादी करता है. और जब शादी हो जाती है तो नया प्रॉब्लम आ जाता है. एक घोस्ट आ जाता है जो उसकी जगह पे उसके घर में रहने लगता है जब वो बाहर पैसे कमाने जाता है. बहुत साल बाद जब वो वापस अपने घर में आता है तो उसके बाद ये प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है कि कौन असली ब्राह्मण है, कौन नकली ब्राह्मण है. वो लोग अपने देश के राजा के पास जाते हैं तो राजा डिसाइड नहीं कर पाते. फिर उससे रास्ते में रोते हुए कुछ ग्वाले देखते हैं तो वो आखिर में इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालते हैं उस सीसी के द्वारा, जिस सीसी के अंदर वो ब्राह्मण, असली ब्राह्मण और घोस्ट ब्राह्मण दोनों को ही उसके अंदर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जानते थे जो असली वो तो जा नहीं पाएगा, पर घोस्ट है वो ज़रूर चला जाएगा उसके अंदर. तो लास्ट में वो घोस्ट ब्राह्मण उस सीसी के अंदर चला जाता है और उसे उस सीसी के अंदर बंद करके समुद्र में फेंक दिया जाता है. और जो असली ब्राह्मण था उसे अपना घर, उसकी वाइफ और उसकी माँ सब मिल जाती है और वो लोग आगे खुशी खुशी अपनी लाइफ जीते.